अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मछली का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होगा और इतने कम मसालों के साथ और इतना आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं फ़िश का सालन किस तरह से बनाती हूँ घर में। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास है फ़िश और फ़िश मेरे पास है 1 किलो। अच्छा, आपको जो फ़िश मिल जाती है आपके इलाके में या आपके सिटी में जो अवेलेबल हो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिंध की बहुत ही मशहूर और बहुत ही ख़ास खग्गा फ़िश से आज का सालन बनाऊँगी, जो कि बहुत ही यमी बनता है खग्गा फ़िश के साथ। तो 1 किलो मेरे पास फ़िश है और साथ में मेरे पास है तली हुई प्याज 2 अदद, इसको मैंने तल के बाहर निकाल लिया था। और आधा पाव दही है। इन दोनों को मैं मिक्स करके पीस लूँगी बहुत अच्छा सा। इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। तो चलिए इस कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ऑयल ले लिया, आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैंने इस पर शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी और इसका कच्चापन हम यहाँ पर दूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका कच्चापन दूर हो गया अदरक लहसुन का, तो मैं इसके अंदर फ़िश शामिल कर दूँगी। अच्छा, फ़िश को पहले मैंने नमक लगा के बहुत अच्छे से रख दिया था 1 घंटे के लिए। फिर उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर रहने दिया था ताकि इसका जितना पानी है सब निकल जाए। इसकी बू और स्मेल जितनी होती है सब ख़त्म हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको भूनते जा रहे हैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। बहुत अच्छे से हमें यहाँ इसकी भुनाई करनी है, इसका कलर चेंज करना है। बाज़ मेरी बहनें इसको तलकर बनाती हैं, यकीन मानिए तलने के बाद तो और ज़्यादा बिखर जाती है। वो तरीका बिल्कुल गलत है, आप इस तरीके से पकाया करें जब भी फ़िश का सालन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें मछली हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। तो इसके अंदर मैं शामिल किया 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च के दाने, 4 से 5 लौंग। बस ये खड़े मसाले इसके अंदर चले गए हैं, बेसिक से मसाले। और इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, बस हम इसको भूनते जाएंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है हमारे इस फ़िश के अंदर आ जाए। और अच्छे से हमें इसको भूनना है। देखें मैंने यहाँ पर इसकी भुनाई कर दी है। अब जो मैंने आपको प्याज और दही दिखाया था तली हुई प्याज, तो उसको मैंने दोनों को मिला के बिल्कुल बारीक सा देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। इसको जूसर में करें या आप इसको सिल पर करें, मकसद हमें इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसका बारीक सा पीस कर इसका पेस्ट सा तैयार कर लिया है। हमें यहाँ पर इसको कूटना नहीं है बघार को, क्योंकि हमें दानेदार कौरमा नहीं बनाना। जब भी फ़िश बनाई जाती है तो उसका शोरबा थोड़ा अलग स्टाइल से बनाया जाता है। तो मैंने इसको पीस कर शामिल किया है मैं तली हुई प्याज को दही के साथ। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से देखें इसको भूनती जा रही हूँ, इसका ऑयल सरफेस पर आ जाएगा। और इस तरह से ही बनाई जाती है जब भी फ़िश बनाई जाती है। तो आप ये देखिएगा ना ही हमारी टूटेगी ना ही बिखरेगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी खग्गा फ़िश हमारी सालन बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और इतनी यमी बनते हैं खग्गे में कि आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि सिंध के दरिया के खग्गे होते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस फ़िश के आगे सारी फ़िश बेकार होती है, क्योंकि इसकी बात कुछ और होती है। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से हमारी भुनाई हो चुकी है, ऑयल हमारा सरफेस पर भी आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी क्योंकि मुझे शोरबा बनाना है इसका। अच्छा, फ़िश आप जब भी बनाएं किसी भी किस्म का सालन बनाएं तो कोशिश किया करें पानी इसमें बहुत कम यूज़ किया करें, क्योंकि फ़िश के अंदर ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप देखिएगा मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप शामिल करूँगी। 1 किलो मेरे पास हालांकि फ़िश है, लेकिन मैं इसके अंदर आधा कप शामिल करूँगी, क्योंकि जब इसको शोरबा डाला जाता है पानी डाला जाता है तो फ़िश एकदम से अपना पानी रिलीज़ कर देती है, पानी छोड़ देती है फ़िश। तो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको दम पे रख दिया है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। फिर मैं आपको इसकी लुक चेक कराती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खग्गे बिल्कुल तैयार हो गए थे, फ़िश का सालन बनकर एकदम रेडी हो गया है और क्या ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त से हमारे खग्गे का सालन बनकर तैयार हुआ है। आपको जो फ़िश पसंद हो आप उस फ़िश से भी आप इसका सालन बना सकते हैं। बहुत ही यमी बहुत ही मज़ेदार और इतना जायके का सालन बनता है। इसके साथ आप उबले हुए राइस बनाएं, यकीन मानिए खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। या फिर आप इसको चपातियों के साथ खाएं, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह से आप इसको सर्व करें। और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त होता है इसका सालन इस तरीके से बनाएं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।